हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WSCube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में हम कंपेरेटर टैब को समझने वाले हैं। अब वैसे तो ये हमारे कई सारे केसेस में काम आता है, लेकिन इसका बेसिक यूज अगर देखा जाए तो बस इतना है कि आप किन्हीं दो आउटपुट्स को कंपेयर कर सकते हो। बट इनका मेजर इम्पैक्ट तब पड़ता है जब आप इसे सही तरीके से और सही समय पे यूज करो। अब वो कैसे पता चलेगा, देखिए आगे हम समझते रहते हैं, जानते रहते हैं, बट इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊं तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से उसको समझना और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिना किसी देरी के और सीखते हैं कैसे उसको यूज करते हैं या क्या वो टूल काम आ रहा है। चलिए आ चुके हैं अब हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड सिंपली हम टर्मिनल ओपन करेंगे एंड हमारा बर्बसूट प्रोफेशनल जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम ओके करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा बर्बसूट स्टार्ट हो रहा है, जब तक मैं ब्राउजर भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। ब्राउजर भी ओपन है एंड हम यहाँ पे बर्बसूट को ऑन होने देते हैं। बर्बसूट ऑन हो चुका है। फायरफॉक्स को यहाँ पे ओपन करके हम एक रिक्वेस्ट जनरेट कर लेते हैं। WSCube टेक की बेसिक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं। इसको कनेक्ट करते हैं बर्बसूट से। प्रॉक्सी को करते हैं इंटरसेप्ट ऑफ। यहाँ पे हमें कुछ रिक्वेस्ट दिख रही है, राइट। अब इन्हें यूज कैसे करना है उसे समझते हैं। हम आते हैं यहाँ पे बर्बसूट पे। हमें कई सारी रिक्वेस्ट देखने को मिल रही है। आपको कोई भी रिक्वेस्ट, अब लेट्स सपोज आप कोई चीज़ कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको भेजा सेंड टू रिपीटर। आई नो हम अभी कंपेयर टैब की बात करने वाले हैं, स्टिल इसका यूज आपको इम्प्लीमेंटेशन कैसा है वो हम समझेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ना मैं कोई भी चीज़ छोटी मोटी चेंज करता हूँ, जैसे 24 की जगह यहाँ पे मैं 25 करता हूँ, या चलो पहले 24 करता हूँ एंड गो करता हूँ, ठीक है। एंड देन अब मैं 25 करके गो कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा है इसमें क्या डिफरेंस है। वैसे तो यहाँ बहुत छोटा आउटपुट है, लेकिन कई केसेस में आउटपुट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा आउटपुट देखते हैं जिसमें ज़्यादा आउटपुट आ रहा है। अब जैसे ये है तो इसमें आप दो चेंजेस को कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, सेंड टू कंपेयरर। इससे पहले हम इसको रिपीटर में डालते हैं। रिपीटर में डालने के बाद बेसिक जो भी हमें करना है उसे हम सेंड करते हैं। अब यहाँ पे मॉडिफाइड आ रहा है तो हम इसे नहीं कर पाएंगे, इसे चेंज करते हैं। या फिर हम एक काम करते हैं, एक रिक्वेस्ट खुद से ही जनरेट कर लेते हैं जो बेटर रहेगी, है ना। तो प्रॉक्सी पे आते हैं एंड यहाँ पे random@mail.com कुछ भी लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। इंटरसेप्ट ऑन करते हैं एंड यहाँ पे इसको सेंड करते हैं। पहले इसको फॉरवर्ड करेंगे एंड न्यूज़लेटर वाली रिक्वेस्ट है, इसको करते हैं हम सेंड टू रिपीटर। इसको सेंड टू रिपीटर करेंगे एंड यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉक्सी को कर देते हैं ऑफ। जब हम रिपीटर पे जाते हैं, इसको गो करेंगे, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ ईमेल चेंज करता हूँ या कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ, रिस्पॉन्स क्या होगा, कंपेयर करना ईजी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सेंड टू कंपेयरर एंड नेक्स्टली यहाँ पे मुझे कुछ भी चेंज करना है। अगर लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट बिना कोई मेल एड्रेस लिखे @ मैं हटा ही रहा हूँ एंड इसको गो करता हूँ, रिक्वेस्ट जो है ये इसको दे भेजते हैं वापस सेंड टू कंपेयरर। अब कंपेयरर पे दोनों ही रिक्वेस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही हैं। अब इन्हें देखना कैसे, कंपेयर कैसे करेंगे, बाय वर्ड या बाय बाइट। अब हम बाय वर्ड्स देखते हैं, दोनों ही लेफ्ट टू राइट आ चुकी है। अब मॉडिफाइड क्या था, सिर्फ इनके टाइम्स के अंदर के सेकंड, बाकी दोनों के आउटपुट वैसे ही सेम थे। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं, अब यहाँ तो हमने रेस्पॉन्स को ही कंपेयर किया। अब चाहें तो रिक्वेस्ट को भी कंपेयर करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा दोनों रिक्वेस्ट में या दोनों रिस्पॉन्सेज में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है क्या चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ तो ऐसे देखा जाए तो बहुत छोटा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए हम इजीली आंखों से कंपेयर कर सकते हैं। बट कई बार आउटपुट बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। अब उस लेंथी आउटपुट में एक छोटे माइन्यूट चेंजेस हम डिटेक्ट इजीली नहीं कर पाते, इसलिए हम कंपेयर टैब का यूज़ करते हैं और यही हमारे कई सारे चेंजेस को हाईलाइट कर देती है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ डिलीट हुई होती, जैसे यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता और यहाँ पे वो नहीं होती, तो डिलीटेड के लिए ब्लू आता एंड सेम एडेड होती तो येलो आता, राइट। तो ये चीज़ है प्रॉपर कंपेयर टैब का यूज़। अब इसका यूज केस हमारे सीन में कब आएगा, हमें टेस्टिंग करनी है जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि यहाँ चेंजेस वाले अटैक्स हो सकते हैं या टेस्टिंग हो सकती है, जैसे XSS हो गया एंड SQLi हो गया, जहाँ पे हम आउटपुट का वेट करते हैं, ऐसे कुछ चेंजेस हो गए, वहाँ पे हम कंपेयर टैब को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें अप्लाई करेंगे एंड चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। ठीक है, तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ एंड यहाँ पे इस तरीके से हम इस टैब का यूज़ करते हैं। अब कंपेयर टैब में ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइट्स के थ्रू जो कंपेयर किया है वहाँ पे कंपेयर की जगह वर्ड्स की जगह बाइट्स के थ्रू कंपेयर कर सकते हो। बस ज़्यादा फंक्शंस इसमें आपको प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि इसका काम बस यही है, दो रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए आपको बता देता है। बस ये इतना ही करेगा।
आप चाहो तो 2 से ज़्यादा भी इसमें रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट या फिर जो भी आप चाह रहे हैं कंपेयर करना, उनको ऐड कर सकते हो। वो उन तीनों को या जितने भी आपने ऐड करें उनको लिस्ट कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा बेटर 2 का ही रहता है, तो ज़्यादा ऑप्शंस या फीज़ेबल आपके लिए वो रहेगा। बाकी इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस है नहीं, तो बस इसका इतना ही काम है। होप आपको इसका वर्किंग एंड इसकी फंक्शनैलिटी क्लियर हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।